चलिए बड़ी खबरों में आगे। दम घोटू दिल्ली के वायु प्रदूषण स्तर पर क्रांतिकारी सुधार आ गया है। जी हां, ताजा आंकड़े दिल्ली वालों के लिए राहत भरे हैं। 2016 और 2022 तक प्रदूषण में 30% की कमी आ गई है। देश की संसद ने भी माना कि दिल्ली की हवा की गुणवत्ता में अब असल में सुधार हो रहा है। दरअसल दिल्ली वालों की मेहनत का ही ये नतीजा कहा जाएगा। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए 14 पॉइंट्स का समर एक्शन प्लान भी तैयार किया है। इसी से जुड़ी देखिए ये हमारी खास रिपोर्ट। ओपन बर्निंग व इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जाए। साथ ही सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, रियल टाइम सोर्स अपोर्चमेंट स्टडी, ग्रीन कवर बढ़ाने, झीलों के विकास और पड़ोसी राज्यों से संवाद समेत अन्य कदम भी उठाए जाए। 2016 में 365 दिनों में सीवियर कैटेगरी के 26 दिन होते थे। इस दौरान एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से अधिक होता था। 2022-23 में घटकर मात्र 6 दिन रह गया है। 2016 में वेरी पुअर और सीवियर के 124 दिन, जो 2022 में घटकर 72 दिन ही रह गए। 2016 में सैटिस्फैक्टरी गुड और मॉडरेट के 109 दिन, 2022 में 163 दिन हो गए। मतलब साफ है कि दिल्ली में अब अच्छे दिनों की संख्या बढ़ गई। दिल्ली में दिल्ली सरकार की कामों की वजह से और दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के संघर्ष, मेहनत और सहयोग की वजह से दिल्ली में लगातार पोल्यूशन कम हो रहा है। अगर 2016 से 2022 के बीच में देखें तो 30% पोल्यूशन में कमी आई है, जो बहुत बड़ी बात है। इसी दौरान 2016 में जो सीवियर कैटेगरी के दिन होते थे 365 में से वो 26 दिन सीवियर कैटेगरी होता था कि बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता था, 400 से ज़्यादा होता था एयर क्वालिटी इंडेक्स। ये 2022 में घट के केवल 6 रह गया है, जो बहुत बड़ी बात है। और अगर इन दोनों सालों में देखें तो वेरी पुअर और सीवियर दोनों मिला के, वेरी पुअर और सीवियर 2016 में 124 दिन होते थे, जो कि घट के लगभग आधे रह गए। 2022 में 72 दिन रह गए। अच्छी तरफ आए तो 2016 में सेटिस्फैक्ट्री, गुड और मॉडरेट 109 दिन होते थे। ये 2022 में बढ़ के गुड, सेटिस्फैक्ट्री और मॉडरेट 163 दिन हो गए। अच्छे दिनों की वो बढ़ गई है। आइए आपको बताते हैं कि क्या है समर एक्शन प्लान और जिस 14 पॉइंट पर दिल्ली सरकार काम कर रही है। समर एक्शन प्लान अनाउंस कर रहे हैं, जो कि इस बार जिसमें इमीडिएट कुछ स्टेप्स भी होंगे और लॉन्ग टर्म स्टेप्स भी होंगे। ये 30 सरकारी डिपार्टमेंट्स के साथ बैठ के ये समर एक्शन प्लान बनाया गया है, जिसमें ये सारे डिपार्टमेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे। इसमें एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट है, डीपीसीसी है, डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, दिल्ली कैंटोन बोर्ड है, सीपीडब्ल्यूडी है, डीडीए है, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस है, डीटीसी है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, डीएसआईडीसी है, एजुकेशन है, डीएमआरसी, पीडब्ल्यूडी, ट्रांसपोर्ट, एनएचएआई, दिल्ली जल बोर्ड, एमसीडी, एनडीएमसी, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ये सब डिपार्टमेंट्स ने मिलकर ये प्लान बनाया।
इसके 14 मुख्य पॉइंट्स हैं। रियल टाइम अपोर्चमेंट स्टडी, वृक्षारोपण पर जोर, ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी, सिटी फॉरेस्ट का विकास, अर्बन फार्मिंग पर जोर, दिल्ली की झीलों का होगा विकास, ग्रीन पार्क के विकास पर जोर, ई वेस्ट इको पार्क को बढ़ावा, इको क्लब एक्टिविटी को अहमियत, पड़ोसी राज्यों से संवाद। इसके साथ ही हवा किसी खास की नहीं होती, ऐसे में दिल्ली और हरियाणा की हवा अलग अलग नहीं है, लिहाजा दिल्ली सरकार आसपास के राज्यों के साथ संवाद पर जोर देगी, जिससे कि पड़ोसी राज्यों से दिल्ली में आने वाले वाहन सीएनजी वाले हो या ईंट के भट्ठों से जो प्रदूषण आता है उसमें कमी हो। दिल्ली के आसपास के थर्मल पावर प्लांट के प्रदूषण में कमी हो। जो ट्रक दिल्ली के नहीं है वो दिल्ली के बाहर से निकले और पराली जलाने की घटनाओं को नियंत्रित किया जा सके। ऐसे में कहा जा सकता है कि दिल्ली सरकार प्रदूषण को लेकर बेहद संवेदनशील है। इसके सकारात्मक नतीजे भी अब दिखाई देने लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। इधर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने न्यूज इंडिया से बातचीत करते हुए आप नेता राघव चड्ढा पर निशाना साधा है। बोले कि एक एक करके इनकी परतें खुल रही हैं। आम आदमी पार्टी का हर नेता भ्रष्टाचार में लिप्त है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। सर, राघव चड्ढा का भी नाम शराब घोटाले में आ रहा है, क्या हमें लगता है धीरे धीरे तिहाड़ जेल में एक अलग बैरक बनानी पड़ेगी, जिसमें एक तरफ सत्येंद्र जैन, एक तरफ मनीष सिसोदिया, एक तरफ राघव चड्ढा, एक तरफ संजय सिंह, एक तरफ, और अंत में आएगा इनका सरगना मास्टरमाइंड अरविंद केजरीवाल। हम तो हैरान हैं। हम जब राजनीति में कदम रखे थे तो हम सोच भी नहीं पाए थे कि ऐसी लच्छेदार चिकनी चिपड़ी बातें करने वाले लोग इतने भ्रष्टाचारी होंगे, इतने व्यभिचारी होंगे, इतने अनैतिक कार्य करने वाले होंगे। ये मैं सोच के और सुन के सन्न हूँ। हम सब यहाँ बैठे हुए हैं, हम सब चाहते हैं कि ये लोग कितने भी बड़े पद पे हों, इन भ्रष्टाचारियों को उनको किए की सजा मिले। इसके लिए हम सड़कों पे हैं भारतीय जनता पार्टी। आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री आवास का रेनोवेशन होता है तो आने वाले मुख्यमंत्री के लिए भी फायदा होगा। इस पर बीजेपी इतना, अरे भाई फायदा होगा। जिसने पर्दे लगाए 1.5 करोड़ के, ये तो चेक करना होगा कि वो 1.5 करोड़ के ही हैं या फिर उसमें भी घोटाला भी है। ये वियतनाम का मार्बल जो आया उतना ही का है या उसमें कुछ ज्यादा भी लूटा गया। यहाँ व्यभिचार और भ्रष्टाचार दोनों है। तो मुझे लगता है जो पेड़ काट दिए, कितना पेड़ काटे रामवीर जी? 30 पेड़ काटे हैं। हमारे नेता प्रतिपक्ष जी बता रहे हैं, कल हमने बड़े पेड़ हैं, 70 छोटे हैं। 30 बड़े बड़े पेड़, वो 30 बड़े पेड़ काटना 30 हत्या के समान है। आपको पता है अगर एक पेड़ कहीं काटना पड़ता है तो हमें उसके बदले कितने पेड़, लगभग 20 पेड़ लगाने पड़ते हैं। और इन्होंने इतने 30-30 पेड़ बड़े, 70 छोटे, ये सब लगा दिए और अभी तक उसके बदले एक भी पेड़ नहीं लगाए। इन लोगों के ऊपर इसके मामले में बहुत बड़ा मुकदमा चले। कैमरा पर्सन केडी के साथ मैं मनीषा, न्यूज इंडिया। इधर कर्नाटक चुनाव को लेकर कांग्रेस के मैनिफेस्टो में बजरंग दल और पीएफआई को बैन करने की घोषणा के बाद
बयानबाजी का दौर फिर से शुरू हो गया है। इसके बाद बीजेपी और कांग्रेस अब आमने सामने आ गए हैं। इसी को लेकर कांग्रेस नेता मीम अफजल ने न्यूज इंडिया से खास बातचीत की है। उन्होंने कहा कि हम नफरत फैलाने वालों को प्रतिबंधित करना चाहते हैं, चाहे वो बजरंग दल हो या फिर पीएफआई। आगे क्या कुछ कहा है, जरा ये भी सुनिए। भाजपा के बाद कांग्रेस पार्टी ने अपना घोषणा पत्र कर्नाटक के लिए जारी कर दिया है। हमारे साथ मीम अफजल साहब हैं जो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और मुखर आवाज भी है। मीम साहब, आज आप लोगों ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है और बात उठाई जा रही है बजरंग दल को लेकर कि आप लोगों ने भाई पीएफआई से तुलना कर दिया बजरंग दल का और बैन करने की बात कर रहे हैं। इस देश में जो लोग नफरत फैलाते हैं वो सब एक ही कैटेगरी में आते हैं, चाहे बजरंग दल हो, चाहे पीएफआई हो या कोई और हो। कांग्रेस ने वही किया जो नफरत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वालों के बारे में कहना चाहिए। अगर इसको किसी को एतराज़ है तो वो भारतीय जनता पार्टी है, उसके अलावा तो कोई एतराज़ करने वाला है नहीं। ज़मीन पर जाकर के देखिए, जब राहुल जी ने यात्रा शुरू की थी तो उनका एक ही नारा था, जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो, छोड़ो छोड़ो नफरत छोड़ो। और आज भी हमारा वही नारा है और हम इसी नारे के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए कि इस वक्त देश को सबसे ज़्यादा दो चीज़ों की ज़रूरत है। एक तो नफ़रत को ख़त्म करने की ज़रूरत है, मोहब्बत को फैलाने की ज़रूरत है, और दूसरी बात ये कि जो देश की समस्याएं हैं उनका हल ढूंढने की ज़रूरत है। और उनकी नाराज़गी है कि आपने तुलना कैसे कर दिया पीएफआई से बजरंग दल का। बजरंग दल एक शांति प्रिय संगठन है और आप लोग तुलना कर रहे हैं उनकी पीएफआई से। शांतिपूर्ण संगठन अगर वो है तो हर जगह पर जब दंगा फसाद होता है तो उन्हीं के लोग सबसे आगे क्यों नज़र आते हैं। लेकिन मैं एक इससे भी आगे बढ़ कर के कहता हूँ कि मैनिफेस्टो में आपने भी एक पॉइंट उठाया ना, पॉइंट उठाइए महंगाई के बारे में क्या बोला गया, आगे हम क्या स्कीम्स वहाँ पर देने के लिए जा रहे हैं। उस पर सबसे ज़्यादा रिएक्शन आज किसी ने किया है तो प्रधानमंत्री जी ने किया है। वो ये कह रहे हैं कि हम झूठे वादे कर रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूँ 2014 के बाद उन्होंने कितने वादे किए थे। अगर इतने झूठे वादे हिंदुस्तान के किसी भी प्रधानमंत्री ने किया हो तो उसका नाम मुझे बता दीजिए। कैमरामैन मनीष के साथ रवि सर्राफ, न्यूज इंडिया, दिल्ली। इधर कांग्रेस के मैनिफेस्टो में बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की बात पर दिल्ली में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के प्रदर्शन को देखते हुए कांग्रेस मुख्यालय की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आपको बता दें कि कर्नाटक चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया जिसमें बजरंग दल को बैन करने की बात कह दी गई। इसके बाद विश्व हिंदू परिषद ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। कांग्रेस दफ्तर के पास मानसिंह चौराहे पर आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये बजरंग दल के द्वारा यहाँ पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है और आपको ये जो तमाम लोग झंडे लेकर नजर आ रहे हैं ये बजरंग दल के बताए जा रहे हैं और यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इनसे बात करेंगे, जानना चाहेंगे कि आखिरकार ये लोग क्यों यहाँ प्रोटेस्ट करने आए हैं और क्यों आप लोग प्रोटेस्ट करने आए हैं। हाँ जी, बजरंग दल पर कांग्रेस की टिप्पणी हेतु हम लोग आज प्रोटेस्ट करने आए हैं। ये बजरंग दल का प्रोटेस्ट है हमारा। क्या टिप्पणी किया कांग्रेस पार्टी ने? कांग्रेस पार्टी ने पीएफआई एवं बजरंग दल को बैन करने की कर्नाटक चुनाव के बाद मैनिफेस्टो में अपनी बात कही हुई है, इसलिए हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और बजरंग दल इस हेतु अपना रोष प्रदर्शन करना चाह रहा है यहाँ पर कि हमारी तुलना पीएफआई जैसे आतंकी संगठन। भाजपा से भी जुड़े हुए हैं? नहीं, हम बजरंग दल से हैं। ये बजरंग दल के लोग हैं जो प्रोटेस्ट करने के लिए यहाँ पर आए। क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप लोग? जिस तरीके से कांग्रेस की जो कांग्रेस पार्टी है हमेशा देशद्रोहियों से, आतंकवादियों से तुलना जो कर रहा है, जो राष्ट्रवादी संगठन है बजरंग, तरीके से तुलना किया। कब किया तुलना? ये लगातार करते जा रहे हैं, ये लगातार करते जा रहे हैं। जैसे पीएफआई की तुलना, सिमी की तुलना बजरंग दल से या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से तुलना करना, ये बहुत ही बड़ा ही जो है राष्ट्रद्रोह का मामला है और ये तुलना ही बेमानी है। जो संगठन जो देश तोड़ने के में लगा है पीएफआई, उसकी तुलना अगर आप बजरंग दल से करते हैं तो ये आप मानसिक रूप से दिवालियापन आपका है। आज ही क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप लोग? आज कर्नाटक में का जो इनका जो घोषणा पत्र आया है उस घोषणा पत्र में या तमाम जिस तरीके से ये इनके कांग्रेस के नेता जिस तरीके से लगातार जो राष्ट्रवादी संगठन है उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, आक्षेप कर रहे हैं, उसके खिलाफ में हमारा ये प्रोटेस्ट है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो के खिलाफ में यहाँ पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है और ये देखिए बजरंग दल के जो तमाम लोग हैं वो इकट्ठा हुए हैं और सवाल खड़े कर रहे हैं। और ये मानसिंह का आपको ये चौराहा दिखा रहे हैं और यहाँ से कुछ ही मीटर की दूरी पर कांग्रेस मुख्यालय है जहाँ पर ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है। ये तमाम जो लोग हैं बजरंग दल के, और आगे की तस्वीर आपको अगर दिखाए
तो सुरक्षा की भी जो व्यवस्था है यहाँ पर तेज कर दी गई है। कांग्रेस दफ्तर के आगे 2 लेयर की बैरिकेडिंग लगाई गई है और दिल्ली पुलिस के जो तमाम आला अधिकारी और जवान हैं वो तैनात किए गए। वज्र वाहन को खड़ा किया गया है और बसों की भी तैनाती कर दी गई, यहाँ पर लगाया गया और नज़र रखा गया कि अगर माहौल ख़राब करने की कोशिश होती है, प्रदर्शनकारियों को होता है, तो तमाम ये प्रदर्शनकारियों को भी पुलिस हिरासत मिलेगी। कैमरामैन मनीष के साथ रवि सर्राफ, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। इधर बड़ी खबर आपको बता दें, जहां कांग्रेस ने गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और यूपी के सीएम योगी के खिलाफ चुनाव आयोग से शिकायत दर्ज कराई है। कांग्रेस का आरोप है कि कर्नाटक में चुनावी प्रचार के दौरान बीजेपी नेताओं ने पार्टी के खिलाफ गलत बयान दिया है और वहीं इस पर कांग्रेस नेता विवेक तन्खा ने कहा है कि बीजेपी द्वारा ध्रुवीकरण करने वाली बात बोली जा रही है और कहा जा रहा है कि कर्नाटक में कांग्रेस को जिताएंगे तो दंगे होंगे। देखिए, हम लोगों ने सैद्धांतिक रूप से जो आज बातें इलेक्शन कमीशन के सामने रखी वो काफ़ी महत्वपूर्ण थी। महत्वपूर्ण इसलिए थी कि अगर हाईएस्ट अथॉरिटीज़, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़ एंड फंक्शनरीज कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ को फॉलो नहीं करेंगे, वर्चुअली हेट स्पीचेस में इंडल्ज करेंगे, ऐसी बातें बोलेंगे जिससे देश पोलराइज होता है, या ऐसी बातें बोलेंगे जिससे देश में डिवीजन आता है या सोसाइटी में डिवीजन आता है, तो ये ना तो कॉन्स्टिट्यूशन परमिट करता है ना उनके ओथ के अनुरूप है। ये हमने पॉइंट आउट किया कि अगर कोई होम मिनिस्टर ये कहते हैं कि कांग्रेस आ जाएगी तो इंडिया में राइट्स हो जाएंगे, आप क्या बोलना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी जो एक नेशनल पार्टी है जिसकी 60 ईयर्स 70 ईयर्स की एक रूलिंग स्टैंडिंग थी, क्या पूरे वक्त राइट्स होते थे? और राइट्स कांग्रेस ने तो कभी नहीं कराए। कौन राइट्स कराता था ये हम सब जानते हैं। और इसी के साथ सुपर प्राइम टाइम में अभी के लिए बस इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का हुआ है, फौरन लौटेंगे कुछ और खास खबरों के साथ। बने रहिएगा।